ये सॉन्ग तो सुना ही होगा रामायण का, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। तो ये सॉन्ग आपने सुना ही होगा कि जो है रामायण से आता है, जहाँ लव कुश जो है भगवान श्री राम के सामने गाना गाते हैं, जहाँ देखिए भारत का उल्लेख आता है, जहाँ अयोध्या के बारे में बताया जाता है, लेकिन भारत का उल्लेख आता है जहाँ जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। ये चारों नाम किसके हैं? हमारे भारत भूमि के, हमारी भारत माता के जो है प्राचीन नाम है, जिसको हम जानते थे। लेकिन आजकल सभी जगह क्या बातें चलती है? IPL मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, भारत प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग, अर्थात इंडिया 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 हॉकी, इंडिया वर्ल्ड कप, इंडिया ये इंडिया वो, हर जगह इंडियन एयरलाइंस, मतलब हर जगह जो है इंडिया नाम को जोड़ा जाता है। और ये नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? ये विदेशी कुछ लुटेरे आए थे ना हमारे पास, जो कि हमें लूट के चले गए, उनके द्वारा दिया गया ये नाम है। और ये वही बात है, अंग्रेज चढ़ गए, सॉरी छोड़ गए नहीं, अंग्रेज चले गए, इंडिया छोड़ गए। तो इंडिया नाम जो है विदेशी दिए देन है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और बिना मतलब के नाम के साथ अगर कोई देश चलता है तो उसका भी अस्तित्व तो जो है बिना मतलब का ही हो जाता है। तो इसलिए जो है बात ये आ रही है अब कि इंडिया से रीनेम करके जो है अब भारत का ऑफिशियल नाम जो है भारत रख दिया जाएगा हर जगह से। तो हम भारत के नाम से ही जाने जाएंगे, चाहे विदेश में हो बात हो चाहे यहाँ हो, क्योंकि हम यहाँ जो है देसी भाषा में भारत बोलते हैं और उधर जो है इंडिया बोल दी जाती है। लेकिन अब ऑफिशियल तरीके से भारत को जो है भारत ही बोला जाएगा, क्योंकि अखंड भारत आर्यावर्त भारतवर्ष के नाम से हम इतिहास में जाने जाते रहे हैं। तो इस नाम को वापस लाना ही चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान है, इसीलिए बोलते हैं भारत माता की जय। तो अब आते हैं ऑफिशियल न्यूज़ की। तो बात ये आ रही है कि इंडिया के नेम से जो है भारत अब कर दिया जाएगा। और ये कहाँ से आ रहा है? अभी जो है श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा डिनर के लिए जो है एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था, जिसपे जो लीक हो चुका है उसके बारे में न्यूज़ आ रही है, जहाँ लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो कि पहले लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो विपक्ष दल ये कह रहा है कि मोदी की साजिश है, बीजेपी की साजिश है कि हमने इंडियन अलायंस जो है बनाया है, गठबंधन पार्टी जो नए बनी हुई है, उसके कारण जो है इंडिया को नाम को हटाया जा रहा है, क्योंकि हमने इंडिया नाम, इस प्रकार से भारत रीनेम किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का तो ये तक कहना है कि अभी जो है हमने इंडिया अलायंस पार्टी बनाई है, इसलिए जो है उन्होंने भारत नाम कर दिया। और अगर हम भारत नाम से पार्टी बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, तब मोदी जी तो जो है भारत का नाम बीजेपी कर देंगे। तो ये था कहना था अरविंद केजरीवाल का। अर्थात विपक्ष दल तो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा है इस फैसले से। और ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये हो जाएगा। और बात यह है कि विपक्ष दल जो है इंडिया अलायंस बनाने वाले जो लोग हैं वो तो बिल्कुल नाराज दिख रहे हैं, लेकिन जनता जो है इससे बहुत खुश दिख रही है। क्यों? क्योंकि भारत और भारतवर्ष ये नाम हमारा प्राचीनतम नाम है, ये हमारे अस्तित्व का पहचान है कि इस भरत खंड की भूमि को, इस भरत की जो है राजा भरत की इस भूमि को जो है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, और उसको अब जो है भारत कर जाएगा। इससे जो है हमारे ऐतिहासिक जनता जो है भारत से जुड़े हुए, भारत माता से जुड़े हुए जनता जो है खुश हो रहे हैं। यहाँ पर अमिताभ बच्चन का रिएक्शन आप देख सकते हैं, जहाँ वो कह रहे हैं कि भारत माता की जय, अर्थात वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो सहमति जता रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग का जो है आ रहा है इसमें रिएक्शन कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है उसको भारत वर्सेस पाकिस्तान ऑफिशियल नेम कर देना चाहिए। अर्थात जो हम इंडिया जर्सी में देखते हैं नेम, वो जो है हटा के जो है भारत होना चाहिए, वो भी शुद्ध हिंदी में संस्कृत में भारत होना चाहिए। ये नहीं है कि आप भारत स्पेलिंग को लिख रहे हैं इंग्लिश में। तो शुद्ध अपने देश के जो पहचान को, उसको जो है आपको आगे बढ़ाना चाहिए। और इससे हम भी सहमत हैं कि भारत नाम अवश्य होना चाहिए। इंडिया नाम जो विदेशी देन है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उनसे भारत तो बोला जाता नहीं था, अंग्रेजों लुटेरे से जो आए थे उनसे भारत तो बोला जाता नहीं था। और भारतवर्ष, अखंड भारत, आर्यावर्त कहाँ से बोला जाएगा उन लोगों से, विदेशी चमचों सूचो है। तो ये जो है इसीलिए उन्होंने इंडिया नाम रख दिया, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पे इंडिया नाम रख दिया, जो कि फर्जी उनका आर्यन इन्वेजन थ्योरी था, उसको भी थोप दिया हमारे ऊपर, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को। तो ये जो है अंग्रेजों द्वारा बहुत ज़्यादा लूट मार करके हमारे देश को बहुत सारा छेड़छाड़ किया गया। वही अंग्रेज चले गए, लेकिन इंडिया छोड़ गए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इंडिया नाम हमारे ऊपर थोप के चले गए, जिसको हम आज तक ढो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसको कभी चेंज करने की सोचे ही नहीं। अब बीजेपी में कुछ बात कर रहा है तो इंडिया अलायंस वाले ऐसे भी जो है उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो भारत नाम कहाँ से आता है, भारत नाम का इतिहास क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत नाम के पीछे हमारे पुराणों में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, कई सारे पुराणों में 18 पुराण है, उसमें जो है उसके पीछे कई सारे कारण बताए जाए। जहाँ देखो पहले जो है कारण ये है कि मनु महाराज जो थे, जो कि सबसे पहले मनु और शत्रुपा का जन्म होता है ब्रह्मदेव के द्वारा। तो वो मनु महाराज के नाम पे जो है वो भारतवर्ष का इस जो भूखंड का भरण पोषण करते थे, इसलिए उन्हें भारत कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा प्रचलित जो इसके पीछे जो कथा है वो ये है कि भगवान श्री रामचंद्र के जो भाई थे, उनके त्याग तपस्या को, उनके परिश्रम को देखते हुए
उनके त्याग को देखते हुए इस भरत खंड का अर्थात इस भरत भूमि का नाम भारत रख दिया गया था। और सबसे प्रसिद्ध ये कथा है कि महाभारत में जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे चक्रवर्ती सम्राट भरत, उनके नाम पर इस धरा का नाम जो भारतवर्ष पड़ा था। उससे पहले जो है त्रेता युग में इस धरा को जो है आर्यावर्त के आर्यों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और यही आर्यावर्त आर्य के नाम को जो लेकर जो दक्षिण भारत में जो है आर्यन द्रविडियन पॉलिटिक्स खेला जाता है, जो कि बहुत ही गंदी थ्योरी है और बहुत ही झूठी थ्योरी। इसी के नाम से जो है दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय लोगों को अलग कर दिया जाता है और अलग बांटा जाता है, जबकि ये बिल्कुल झूठा साबित हो भी चुका है। लेकिन लोग अभी भी उसी पुराने घटिया थ्योरी के पीछे पड़े हुए हैं। इसी कारण से जो है आज जो है तमिलनाडु के जो सीएम के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, वो क्या क्या बोलते हैं सनातन के बारे में। यही सब कारण है कि हिंदू जागरूक नहीं है। तो भारत भूमि को कई अनेकों नाम से जाना जाता रहा है, जम्बू द्वीप, भरतखंड, आर्यावर्त और भारतवर्ष। इस प्रकार से कई प्राचीन नामों से इस भूमि को जाना जाता रहा, इस पावन धरा को जाना जाता रहा। और हिंदू जो नाम पड़ा इसके पीछे भी कारण जो है लोग बोलते हैं कि सिंधु घाटी के नाम पे हिंदू रख दिया विदेशियों ने। इसका बिल्कुल गलत है। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि हिमालय पर्वत से लेके सिंधु अर्थात हिंद महासागर तक फैला हुआ जो भूमि है उसको जो है हिंदू का वास स्थान अर्थात हिंदुओं का स्थान माना जाता है, जिसको जो है अपभ्रंश करके हिंदुस्तान नाम दे दिया जाता है विदेशियों के द्वारा। और वो लोग हम समझते हैं कि हिंदू नाम विदेशी है, जबकि हिंदू नाम हमारा अपना खुद का सनातन धर्म से आया हुआ नाम है। अर्थात हिमालय से जो है सिंधु अर्थात हिंद महासागर तक वास करने वाली जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसे कहते हैं हिंदू और उस धर्म को कहते हैं हिंदू धर्म। और यही है सनातन परंपरा का जो है हिंदू नाम के पीछे का इतिहास। तो इस प्रकार से जो है भारतवर्ष जो है इसका इतिहास लाखों सालों करोड़ों पुराना है। हम तो वर्षों के, हम जब मनवंतरों के, हम तो जो है कई युगों की बात करते हैं। और ये जो है 2000 साल पहले आए लोग जो है हमारे ऊपर इंडिया नाम थोप के चले जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या मत है? क्या आप इंडिया नाम से सहमत हैं या आप जो है भारत नाम कर देना चाहते हैं ऑफिशियल तरीके से हमारे इस देश का? तो आप इसका क्या कहते हैं कमेंट्स कर जरूर बताइएगा और कमेंट्स में वंदे मातरम और भारत माता की जय जरूर लिखेगा।